चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का होगा आपका जनरल संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। समय 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। पूर्णांक इनके 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है, यानी सर्वो प्रश्नानाम, यानी प्रश्नानाः अनिवार्यम सन्ति, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको लाजमी है, यानी कि सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न नाम सम्मुखते, यानी कि सम्मुखे अंकता यानी दत्ता, यानी कि प्रश्नों के अंकित, यानी कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है, इस बार भी आता है, इसलिए आपको यह विस्तार के साथ समझना होगा। यह वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है यहाँ सामने है। पहला वाला क्वेश्चन कहना चाहता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन आ चुका है कि विद्यालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी कि विद्यालय शब्द होता है उसका, यानी संधि विच्छेद, यानी संधि क्या होती है, यानी संधि विच्छेद क्या होता है। तो आपको इसकी संधि विच्छेद करना है, यानी कि विद्या प्लस आलिया होता है, या फिर विद्या प्लस आलिया होता है, या फिर विद्या प्लस लय होता है, या फिर विद्या प्लस आलय होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, तो आपको पता होगा, यानी विद्या प्लस आलिया होता है, इसलिए आपका यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी विद्या प्लस आलिया। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन दे लेते हैं। यानी कि मना है प्लस, यानी कि मना है प्लस रथ, यानी कि भवती अस्थि, यानी कि ये है कि यानी कि इसका जब योग करते हैं, यानी कि संधि करते हैं, तो इसका यानी क्या जवाब आता है, मना है प्लस रथ, यानी कि मना है प्लस रथ होता है। क्या मना है प्लस रथ होता है, या फिर मना रथा होता है, या फिर मनोरथ होता है, या फिर मनरथ होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि मना है, यानी कि मनोरथ, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा, इनके आपको क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है। दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर रांधे यानी उदाहरण मस्ती, यानी कि दीर्घ स्वर आपको बताना है। क्या ग्रीश एक दीर्घ स्वर है, या फिर राजना एक दीर्घ स्वर है, या फिर नरेंद्र है, या फिर गणेश है। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए, तो आपको पता होगा जहां पर बड़ी ई की मात्रा हो तो वहां पर आपका दीर्घ आती है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि ग्रीश इज, यानी कि आपका दीर्घ स्वर संधि का आपका उदाहरण है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर दे लेते हैं। यद्यपि एतस्य पदस्य संघे उदाहरण मस्ती, यानी कि यद्यपि एतस्य पदस्य संघे उदाहरण मस्ती, यानी कि जो यद्यपि है वह किसका उदाहरण है, क्या गुण संधि का है, या फिर यानी कि यण संधि का है, या फिर अयादि संधि का है, या फिर वृद्धि संधि का। तो आपका जवाब होगा यण संधि का, यानी कि विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ सामने, अधुलिखितेषु अव्ययमस्ति, यानी कि अधुलिखितेषु अव्ययमस्ति को आपको बताना होगा कि अत्र है, या फिर गणेश है, या फिर बालिका है, या फिर धेनु है। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का वाला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास से उदाहरण मस्ती, यानी कि द्वंद्व समास का जो उदाहरण हुआ है वह कौन सा है, क्या राम लक्ष्मणों है, या फिर महापुरुषा है, या फिर यथाशक्ति है, या फिर घनश्याम है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए, यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए, यानी द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है। तो द्वंद्व समास की वह परिभाषा होती है जिसमें और शब्द बीच में यानी कि छुपा हो, जैसे कि माता और पिता, राम लक्ष्मण, यानी कि राम लक्ष्मणों, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर और शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी कि राम और लक्ष्मण। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा वाला क्वेश्चन है, यानी त्रिभुवन इत्यास्मिन पदे समासता अस्ति, यानी कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा, यानी त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह, आपको यहाँ पर यानी कि इसकी परिभाषा होती है त्रिभुवन की 3 भवनों का समूह। तो पहला क्वेश्चन है, क्या यह द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए, वह होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विगु समास है। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, यानी कि प्रथम शब्द, यानी कि प्रथम जो शब्द है वह आपका संख्यावाची है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला यानी कि सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देते हैं। ये आ चुका है आप सामने, वेरी मस्ट, ये भी बार बार आता है, यानी कि अत्य, यानी कि अव्ययी भाव समास से उदाहरण मस्ती, यानी कि अव्ययी भाव समास क्या होता है उसका उदाहरण आपको देना है। क्या राजपुत्र अव्ययी भाव समास का है, या फिर पितरव है, या फिर यथाशक्ति है, या फिर घनश्याम है। तो आपको इसका जवाब देना हुआ, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि सवाल क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दिखा देते हैं। आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। अधुलिखितेषु यानी कि उपसर्गम, यानी उपसर्ग यानी कि युक्ता, यानी कि अस्थि आपको बताना है, यानी कि अधुलिखितेषु यानी कि उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग युक्ता
पदा हस्ती क्या पराजय है, सागर है या फिर सूर्य है या फिर निरप है, यहाँ पर बात हो रही है उपसर्ग यानी कि उपसर्ग की बात हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा होना चाहिए, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन बढ़ रहा है कि प्रकार इत्यास्मिन पदे उपसर्गा अस्ति, आपको यानी कि प्रग है या फिर का है या फिर कारा है या फिर प्रकारा है, तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा होगा, भाई आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा यानी कि प्रकार पेड़ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड वाले लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। उचित विकल्पम सिद्धवा लिखा यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का वाला क्वेश्चन है कि पठंती इत्यास्मिन पदे वचनम अस्ति, यानी कि जो पठंती होता है वह किसका यानी कि वह कौन सा वचन है, क्या एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है, तो या ये फिर प्रवचन है, तो आपको पता होगा पढ़ता पट्टी यानी पढ़ता पढ़ती पठंती, इसलिए आपको यानी कि यह बहुवचन में जा रहा है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सवाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यानी भविष्यामा इत्यास्मिन पदे पुरुषा अस्ति, यानी कि भविष्यामा जो होता है वह किसका यानी कौन सा पुरुष होता है, तो आपका क्या यानी प्रथम पुरुष होता है या फिर मध्यम पुरुष होता है या फिर उत्तम पुरुष होता है या फिर महापुरुष होता है, तो आपका यहाँ पर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्यम पुरुष होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर गा देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने करोशी यानी करोशी इत्यास्मिन पदे धातु अस्ति, यानी करोशी जो होता है वह किसका यानी किसका कौन सी धातु है, उसमें क्या किर है या फिर कृत्य है या फिर कृत है या फिर का है, तो आपको यहाँ पर जवाब होगा यानी कृत धातु है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गा देते हैं, अपठत इत्यास्मिन पदी लकार अस्ति, यानी कि अपठत में कौन सा लकार है, आपको बताना होगा क्या लट लकार है या फिर लेटर लकार है या फिर लंग लकार है या फिर लोट लकार है, तो अपठत में आपका लट लकार होगा, इसलिए आपका विकल्प आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, ये आ चुका है आप सामने, अधुलग्नेषु उपसर्गा अस्ति, यानी कि इसमें से आपको उपसर्ग छांटना है, अद्य है, सम है, रूपम है या फिर अयम है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पक्का वाला क्वेश्चन है, यानी तुमन प्रत्यय उदाहरण मस्ती, यानी कि तुमन का आपको उदाहरण देना है, या गच्छतु है या फिर गंतुम है या फिर गतवान है या फिर गच्छति है, तो इसका जवाब क्या होगा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा लेते हैं, यानी कि लेप्य प्रत्यय से उदाहरण मस्ती, यानी कि आपको उसका भी उदाहरण देना है, क्या अगत्य है या फिर आगता है या फिर आगम है या फिर आगमन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर गा भी आ चुका है, यानी कयतवान इत्यास्मिन पदी प्रत्यय अस्ति, आपको इसमें बताना होगा क्या कित है या फिर तथ्य है या फिर वत्तवा है या फिर कत्वा है, तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर कित होगा, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर यानी देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर घ आपके सामने वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन में वेरी वेरी मुश्किल बार बार आता है कि अहम यानी कि हम विद्यालय गए, प्रार्थनानाम यानी प्रार्थनाम करोमि इत्यास्मिन वाक्ये यानी कृदस्य युक्त पदम यानी पदम अस्ति, अहम होगा, गत्वा होगा, प्रथा यानी प्रार्थनाम होगा या फिर करोमि होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, योगा यानी कि योगा कौशलम यानी योगा है वह कैसा है, कर्मशु है या सर्वेशु है या फिर गृहेशु है या फिर अन्यशु है, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, आ चुका है आप सामने है वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, यानी प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थान यानी रिक्त स्थान यानी कि पूर्ति, यानी कि आपको करना है कलियां है। क्वेश्चन 5 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी कुंडलस्य पुत्रा सुकर्मा महान, यानी कि इसका जवाब आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड देते हैं कि यदा यानी कि यदा ही यानी कि गिलानी भवंती, तो इसका जवाब क्या होगा, आपको इसमें से छांटना होगा, तो आपका इसमें कौन सा आना चाहिए, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि देश सर्वे जना यानी देश के सभी लोग यानी क्या होते हैं, कुर्बंती सभी करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको यह बता होगा कर्तव्य पालनम। चलते हैं नेक्स्ट पे, दशरथ विद्यायाम अत्योणी आसीत, आपको बताना होगा गजता आचरित यानी गजता है जो हाथी हैं भाई चरते हैं, तो आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, ये रहा आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नेषु त्रिणायाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक वाक्य लिखित, यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि किन्हीं 3 शब्दों को यानी कि 3 क्वेश्चन को आपको 3 क्वेश्चन का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला वाला आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मुश्किल है, यानी कि जीवने किम आवश्यम यानी कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है, विपदी किम आवश्यम यानी कि विपद के लिए क्या आवश्यक है, और पापता यानी कि पापता का निवार्यति, और पितृभक्ता का आसीत, पूर्व मुखे का हर्षा विद्यते, ध्यानम कथम आचरित, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं, आ चुका है सामने है, क्वेश्चन 7 है अधोलिखित यानी कि अधोलिखित शब्दानाम द्वयो शब्दों रूपाणी निर्देशानुसार त्रिषु वचनेषु लिखत रामः प्रथमा विभक्ति, यानी कि रामा की प्रथमा विभक्ति आपको लिखना है, रवि का तृतीय विभक्ति लिखना है आपको, नदी का द्वितीय विभक्ति लिखना है, फल का चतुर्थी विभक्ति लिखना है आपको। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 भी लेते हैं, आ चुका है आपके सामने है। अधोलिखित शब्द नाम द्वय यानी कि द्वय शब्दों रूपाणी निर्देशानुसार त्रिशु यानी कि वचनेषु लिखा, तो आपको बताना है किम यानी कि पुल्लिंगा यानी कि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, अस्मद पंचमी विभक्ति, तत् स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति, युष्मद प्रथमा विभक्ति आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। वेरी मुष्ट है यानी अधोलिखितेषु गद्यांश यानी द्वस्य प्रश्न यानी कि प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम दियानी यानी कि आप यह क्वेश्चन आपका 10 अंक का होगा। यानी गिरद्यो यानी गिरद्यो यानी आवडत यानी कि मार्जारे मार्जारो ही मास रुचि, आप यहाँ से विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल कि आपको यह पढ़ना होगा और इसे समझाना होगा। तो क्वेश्चन बना है यानी मार्जारो ही कस्य रुचि, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक यानी कि आंसर आपका आ जाएगा निकल कर, यानी कि आ वाला यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अहिंसा का धर्म यानी कि अहिंसा क्या धर्म होता है, यानी कि अहिंसा का क्या धर्म होता है, आपको यही इसमें से ही छांटना होगा। तो आपका आंसर मिल चुका है। आपको चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब क्या होगा। तो यानी कि परस्परम यानी विवाद यानी कि विवाद माना नाम भी धर्म शास्त्रावान अहिंसा परम यानी कि परमो धर्म कथम, आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 3 भी आ चुका है आप सामने है। मार्जारो भूमि यानी कि स्पृष्टवा कौ यानी कि स्पृष्टि, आपको इसका जवाब देना होगा। इसमें से छाट कर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 52 दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने वेरी मुश्त है। इसमें से आपको छाटना होगा यानी श्रवण श्रवण से मातु नाम भागवती पितु नाम शांत यानी कि आस्थान श्रवण मातरम पितरम चा यानी बेहडी काम यानी कि उपवेश, आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यानी श्रवण से मातु नाम किम, तो फ्रेंड्स आपको जवाब आएगा श्रवण से मातु नाम भागवती, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। श्रवण से पितु का नाम यानी पिता का नाम क्या था, तो श्रवण से पितु नाम शांतुनिष्ठ यानी कि आस्थाम, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पर। ने कहा आखिरताम कुर्बन यानी कि बन मागत, आपको इसका जवाब देना होगा। तो इसमें से आपको यानी यहाँ तक आ जाएगा कि साह वनात यानी वनांतरे ब्रह्मन यानी तमसानादग दीर्घम यानी तीर्थम समाधर। चलते हैं नेक्स्ट पर। को श्रमणा यानी जन्मानितु कुत्र गता, तो आपको इसका जवाब देना होगा। इसमें से ही आपको छाटना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि वनात इति पदस्य विभक्ति वचनम चा लिखा, तो आपको इसका जवाब इसी में से छाटना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट